बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो भाइयों ने कहा, अब्बा अगर हमारे होते हुए यूसुफ को भेड़िया खा जाए तो हम किस काम के? आप हमारी जिम्मेदारी पर भेजिए, हम इनकी हिफाजत करेंगे, हम इनको महफूज रखेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाप की तरफ देखा। बाबा सबको भेजते हो, मुझे नहीं भेजते? तो याकूब अलैहिस्सलाम रोने लगे, कहने लगे, बेटा आज तुझे इसका एहसास नहीं है। तुझे इसका एहसास उस वक्त होता कि तेरे जैसा तेरा कोई बेटा होता और उसके भाई उसको कुएं में फेंकने का प्लान रखते, तो उस वक्त जो तेरे दिल पर गुजरती इस वक्त वो मेरे दिल पर गुजर रही है। मैं जानता हूं आगे होना क्या है। तो भाइयों ने कहा, जोर दिया नहीं कि आप इनको दें, हम ले जाएंगे, इंशाअल्लाह हम इनकी हिफाजत करेंगे। बहुत बातें की उन्होंने, याकूब अलैहिस्सलाम ने रोते हुए उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम सुपुर्द कर दिया। खाने की कुछ पोटली वगैरह बांध दी, पानी दे दिया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को आप जब भेज रहे थे तो अपने एक जुमला कहा था कि ए अल्लाह, मैंने अपना बेटा तेरी अमानत में दिया, फी अमानिल्लाह, तेरी अमान में दिया। ये बहुत बड़ी चीज है। भाइयों ने कंधे पर बिठा लिया। जैसे ही चंद कदम चले, बहन आई, कहा, ये कहाँ भेज रहे हैं बाबा? क्या कर रहे हैं आप? कहाँ बेटा? वो सैर वो तफरीह के लिए ले जा रहे हैं। बहुत रोई बहन, और रट हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम को आवाज देने लगी। तो आपने बहन को इशारा किया तो कहा, भाई आप कब आओगे? आप वापस कब आओगे? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, परिंदे जब एक दूसरे से जुदा होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि वो एक दूसरे से कब मिलेंगे। जुदाई अपनी मर्जी से होती है, मिलाप अपनी मर्जी से नहीं होता। तो बहन ने भी कहा, अल्लाह, मैं अपना भाई तेरे सुपुर्द करती हूं, और जो अमानत तेरे पास दी जाए तू उसको जाए नहीं होने देता। वो बेटी रोने लगी तो याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? तो कहा, बाबा मैं तो रो ही रही हूं, अब आपकी भी रोना आएगा, अब आप भी रोएंगे, क्योंकि मैंने ऐसा ख्वाब ही देखा है। ये जो ख्वाब का जिक्र बार बार आ रहा है, याद रखिए ये ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा बताया जाता है। जो रसूलुल्लाह से जितना करीब होगा, दिल के मामले में उसके ख्वाब में उतनी सच्चाई होगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने रुखसत कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब तक बाप की नजरें देख सकती थीं, याकूब अलैहिस्सलाम देखते जाते थे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी पलट पलट कर अपने बाप को देखते थे, अपने वालिद साहब को देखते थे, पलट पलट कर देखते थे, वो भी देखते थे। बिलाखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम नजरों से ओझल हो गए। 8-10 साल की उम्र थी जब दूर जंगल में ले गए, और अब यकीन हो गया कि अब बाबा नहीं देख रहे हैं, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने पटक दिया, भाइयों ने पटक दिया, और पटकने के बाद किसी ने पैर से मारा, किसी ने हाथ से मारा। जो रोटी दी थी याकूब अलैहिस्सलाम ने खाने के लिए, उस रोटी को उन्होंने छीन कर कुत्ते के सामने डाल दिया, पानी जमीन पर फेंक दिया, और फिर कहा, मेहनत मजदूरी हम करें और तू ख्वाब देखता है हमें सजदा करवाने के लिए। शमून छुरी निकाली और छोरी निकाल करके आपको कत्ल करना चाहता था कि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हमने एक भाई के दिल में बात डाल दी कि इसे कत्ल न किया जाए बल्कि इसको कुएं में फेंक दिया जाए। उसकी वजह यह हुई कि जब वो एक मरता था उधर से पैर, वो दूसरा मरता था, तीसरा मरता था। जब सब तरफ से 10 भाई मिलकर मारने लगे आपको, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को हंसी आ गई। तो यहूदा ने पूछा, ये हंसी का कौन सा मकाम है? तू तो अभी मरने वाला है, ये छुरी तेरे लिए तैयार है, तू तो अभी मरेगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था, मैं अपनी उस सोच पर हंस रहा हूं कि एक दिन मैंने 10 भाइयों को देख करके सोचा था, मेरे इतने बड़े बड़े जवान 10 भाई हैं, अगर मुझ पर कोई हमला करेगा तो ये मुझे बचा लेंगे। आज मेरे अल्लाह ने मुझे बता दिया, कोई अपना नहीं है, अल्लाह ही अपना है, बचाने वाली जात अल्लाह है। ये जुमला जबान से निकलना था कि बचाने वाली जात अल्लाह की है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में यहूदा के दिल में नरमी पैदा हो गई। तो यहूदा ने कहा, मेरे दामन में छुप जा। भाइयों ने कहा, हमने तो मशवरा किया था कत्ल करने का। तो कहा, भाइयों आखिर तो भाई है ना, ये सौतेला ही सही लेकिन भाई है। एक काम करो, अपना मकसद क्या है? कि अब्बा की पूरी तवज्जो हमारी तरफ हो जाए। तो मारने का मकसद, हम जो चाहते हैं एक काम करते हैं, इसको कुएं में फेंक देते हैं, कुएं में फेंक देंगे तो भी अपना मकसद हल हो जाएगा। तो इनको ये मशवरा पसंद आया।